रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने भी बोर्ड्स दिए थे तो बहुत यहाँ जो होता है ना, यहाँ धक धक होती है, आपकी भी हो रही होगी कि टाइम जैसे जैसे कम होगा ये धक धक। कोई कितना भी समझा ले कि इस टाइम पे ठीक, नो डाउट शुड बी रेज्ड इन दिस क्रिटिकल टाइम। मेनली ये कि कोई भी डाउट अभी पनपना जरूरी नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए कुछ ला रहा हूँ और वो अपनी फाइनल रिवीजन है, ठीक, कुछ 1.5-2 घंटे की होगी। हालांकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए कुछ ला रहा हूँ जहां आप स्कोर कर सको 98+। हेलो बच्चा लोग, क्या हुआ? डर लग रहा है? कुछ दिनों बाद बोर्ड्स है, बहुत कम टाइम बचे हुए सर, अंदर से धक धक हो रहा है, कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा, आएगा उस टाइम की नहीं आएगा, प्रेशर झेल पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगा, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में चल रहे होंगे कि सर क्या करूं, कैसे करूं, टाइम बहुत कम है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई है, रिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है, सर क्या करूं? देखो, बौख होगा, बौला मत हो। बौला समझते हो? ज्यादा उबाल मत मारो अपने आप को, थोड़ा सा शांत रहो। क्यों? क्योंकि अभी आपका टाइम है अपने माइंड पे कंट्रोल रखने का, ठीक है। बात यह है कि आपने पहले कभी बोर्ड दिया नहीं है, ठीक, तो आप लोग अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे होंगे कि ऐसा क्या करूं जो अपने आप को मैं सस्टेन कर पाऊं, अपने आप में ऐसा कॉन्फिडेंस ला पाऊं कि ऐसा क्या हो जाए जो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए या मेरे में कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। क्या ऐसा करूं? तुम लोग मतलब ऐसे छटपटाना जैसे बोलते हैं, वैसे छटपटा रहे होगे अभी। मेनली ये है। हालांकि मैं अनुराग कुमार, ठीक, और मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, कुछ महीने से स्टार्ट किया हूं। ऐसे ऑफलाइन में 3-3.5-4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है क्लास लेने का। और बात यह है बच्चा लोग कि आपसे बस 6-7 साल मैं सीनियर होऊंगा, उससे ज्यादा भी नहीं। कुछ साल पहले मेरे भी बोर्ड्स थे, मैं भी ऐसे ही पागल हो रहा था। 10th में भी, 12th में थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन उसमें भी बहुत हुए थे। क्यों? क्योंकि मेरे जेई और नीट दोनों थे। देखिए, मैं आपको 30 डे स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश कर रहा हूं। बात यह है कि आपके पास टाइम कम है, ठीक है, और आप अभी सोच रहे होगे कि ऐसा क्या मुझे मिल जाए जो मेरे दिमाग को शांत कर दे। क्यों? क्योंकि मेनली आपका यह है कि आपका माइंड अभी शांत होना बहुत जरूरी है। बात सबसे मेन चीज यही है कि अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप फिर अलग अलग रास्ते ढूंढते चलोगे, ठीक है, अलग अलग पाथ ढूंढोगे कि ये भी पढ़ लेता हूं, वो भी पढ़ लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, कहीं इससे ना छूट जाए, उससे ना छूट जाए। सैंपल पेपर छोड़ के ओसवाल कर लेते हैं, ओसवाल छोड़ के आर एस अग्रवाल पे चल जाते हैं, आर एस अग्रवाल छोड़ के आर डी शर्मा पे चल जाते हैं। सब कुछ करने की आप लोग कोशिश करिएगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसा घबराना नहीं है बच्चा। बात को समझिए, आपको जरूरत क्या है? आपको जरूरत है एक अच्छे रोड मैप की, ठीक, एक अच्छी टाइम टेबल की, बात यह है, और एक अच्छी मोटिवेशन जो आपको सही कर सके, ठीक। आप अपने माइंड को शांत करो। सबसे पहला काम ये करो कि आपको बातें नहीं करनी। किससे? बेटा आप पूछोगे ना कि सर जी बातें नहीं करनी किससे? क्या मैडम से बात करने बंद कर दे? हाँ जी, उनसे भी बात करना बंद करो। सबसे मेन चीज ये है कि आप अभी अपने किसी भी कलीग से बात करना बंद कर दो, किसी भी कलीग से। क्यों? बात यह है कि अगर वो कुछ भी बोला, चाहे पॉजिटिव वे में ही बोले या नेगेटिव वे में ही बोले, लेकिन दोनों चीज से आपकी ही हानिकारक है, दोनों में आपका ही लॉस है। लॉस क्या है मैं समझाता हूं। जैसे आप एक फ्रेंड को कॉल किए और उन्होंने आपको बोल दिया कि भाई मेरे तो सारे सैंपल्स क्लियर हो गए, सारे सैंपल पेपर मैंने क्लियर कर दिए, ओसवाल भी लगा लिए, आर एस अग्रवाल में जितने थे सैंपल पेपर वो भी कर लिए, लास्ट के पीवाईक्यू 3 साल के भी कर लिए। तो आप तो सदमे में आ जाओगे कि भाई साहब ये क्या हो गया, ये लड़का तो कर चुका है, मेरा अभी भाई अपना एनसीईआरटी नहीं खत्म हो रहा, मेरे सैंपल पेपर नहीं खत्म हो रहे, लेकिन ये तो इतना कर लिया। एक चीज यहां से डिमोटिवेट होइएगा, है कि नहीं? किसी भी टॉपर से मान लो कि आपका कलीग जो है वो आपका टॉपर है, उससे बात कर लिए तो आप तो डिमोटिवेट हुए ही हुए, ठीक। दूसरा बात यह है कि अगर आपका दोस्त निठल्ला है, ठीक, पूरे साल नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, ठीक, बैक बेंचर्स हो आप लोग। हालांकि बैक बेंचर्स बहुत ही, ठीक है, वो क्रिएटिव होते हैं, लेकिन बात यह है कि आपके दोस्त वैसे निकल गए तो उससे बात किए आप और उसने आपको बोला कि भाई यार कुछ तो पढ़ा नहीं है, पूरे साल तो पढ़ा नहीं, ठीक, अब ये 30 दिन में पढ़ के मैं ऐसा क्या ही उखाड़ लूंगा, बात है कि नहीं? ऐसा तो अब आप ये सोचोगे कि भाई जब ये नहीं पढ़ रहा है, साला ये यही रहेगा, तो मैं क्यों पढ़ूं, मैं भी इसी के साथ झाड़ू मारूंगा। सोचने की बात है ना कि एक थॉट होती है, संगति ऐसे ही खराब होती है, थॉट, बच्चा यही सोचेगा। इसलिए मेनली ये है कि आपको अभी अपने फ्रेंड से, किसी भी कलीग से बात करना नहीं चाहिए, ठीक, मेन चीज ये। हाँ, बात आप कब कर सकते हो? एग्जाम के 1-2 दिन पहले, है कि नहीं? क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि आप कितना उससे आगे हो या कितना उससे पीछे हो, और मैं ये गारंटी देता हूं आप लोग को कि आप उससे पीछे नहीं रहोगे।
आई बात समझ में? सबसे मेन चीज आप ये समझो कि आप पहले अपने आप में मानो कि यू आर द वन। समझे? कि आप अपने आप को ऐसा मानो कि मैं ही वैसा हूं, ठीक, मैं अच्छा कर सकता हूं। आपके माइंड में मतलब बात ये देखो, इतना भाषण देने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चा पढ़ना चाहेगा वो पढ़ सकता है, ठीक। बोलने वाले तो ये भी कह देंगे ना कि जो बच्चा पढ़ना चाहेगा वो पढ़ भी सकता है, ठीक। क्या इनकी भाषण सुनूं और क्या इनकी जरूरत है मेरी? तो बात यह है बेटा कि मैंने जब 6 साल पढ़े थे पहले, ठीक है, तो 94 फोड़ा था। आई बात समझ में? तो मैं उसी बेसिस पे आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप भी उस वे में पढ़िएगा, ठीक, तो आप भी वैसे ला सकते हो। मैं बस यही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ झेलने की शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने भी बोर्ड्स दिए थे तो बहुत यहाँ जो होता है ना, यहाँ धक 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 होती है। आपकी भी हो रही होगी कि टाइम जैसे जैसे कम होगा ये धक धक, कोई कितना भी समझा ले, ठीक, मैं हूं या बड़े बड़े टीचर्स होंगे या बड़े बड़े मेंटर्स भी आपको समझा लेंगे, लेकिन यहाँ का धक धक कम नहीं होने वाला। आप ये बात समझो, ठीक। इसीलिए आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखो और ऐसा सोचो कि हाँ मैं ही हूं जो हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस आपकी बूस्ट होगी, है कि नहीं? और आपके पास टाइम बहुत कम है, 30 से 45 दिन है, शायद 45 दिन हो भी ना, क्योंकि शायद 17 फरवरी से आपका एग्जाम है 10th वालों का, और 12th वालों का तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आसपास ही होंगे उसके भी, है कि नहीं? तो बात यह है कि आप पहले अपने माइंड पे ऐसे पकड़ बनाओ कि इसको भागने नहीं देना है कि नहीं? कि भागने देने का मतलब यह है कि कभी फुदक के वहां नहीं, कभी फुदक के ये चीज नहीं, नहीं, एक चीज पे। और एक चीज ये है कि अब आपका फाइनल रिवीजन चलना चाहिए। फाइनल रिवीजन समझ रहे हो कि कुछ छूटा है तो उसको सबसे पहले कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। बाकी जो चीज आप पे पकड़ है, ठीक, और उस पे आपको रिवीजन कंप्लीटली अच्छे से करना होगा। मेन चीज आपका ये है। आई बात समझ में? अब आते हैं टाइम टेबल पे कि भैया अब टाइम टेबल ऐसा टाइम टेबल क्या रखे जिसमें हम सारे सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाए और अपने एक संतुष्टि भी अपने को मिल जाए। क्योंकि जैसे मैं बताता हूं आपको एक मेन चीज ये है कि आप आज मेहनत किए हो और सोने से पहले आपको अगर ऐसा फील हो रहा है, अंदर से महसूस हो रहा है कि नहीं यार आज मजा नहीं आ रहा या आज मजा नहीं आया, ठीक, ये इसीलिए आपको फील होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने उस दिन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। जो आप जैसे सुबह उठे, ठीक, एक टारगेट सेट किए कि आज मुझे इतने सैंपल पेपर बनाने हैं या सारे सब्जेक्ट के एक एक सैंपल पेपर मुझे टच करना है, ऐसा आप एक टारगेट लेके चले। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट अगर आपसे छूट गया, मानो कि कोई भी सब्जेक्ट आपसे अगर छूट गया, तब आपको रात में सोने से पहले ऐसा जरूर महसूस होता है, मेरे साथ होता था, ठीक, आपके साथ भी होता होगा कि नहीं यार वो छूट गया, अगर वो कर लेता तो सही रहता, फिर बैकलॉग ना लग जाए, ठीक, जितना सोचा हूं, जितना मार्क्स सोचा हूं, कहीं वो नहीं आ पाए, फिर ये सब दिमाग, फिर धीरे धीरे आप डीप चलते चले जाओगे कि यार 90 आएगा या नहीं आएगा, कहीं 80 पे तो नहीं लटक जाऊं। फिर माइंड में ऐसा भी एक थॉट आप क्रिएट कर लोगे और उसको सस्टेन भी कर लोगे कि सही है यार 80 तक ही रह जाते हैं, 75 तक ही रह जाते हैं, 75 भी बहुत है, मैक्सिमम है अपने लिए। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं। आप डेली टारगेट को हिट करो। आई बात समझ में? आप डेली टारगेट को हिट करिए, ठीक, और जो आप सोचे हो उसको आप कंप्लीट करो। अगर सोने से पहले आपको खुशी मिल रही है, मेन ये है कि अगर सोने से पहले आपको खुशी मिल रही है कि आज जो भी मैंने सोचा था, जो भी मैंने चाहा था, उसको मैं कंप्लीट किया, तब देखो क्या ही नींद आएगी, अच्छी से ऐसी मस्त नींद आएगी ना, रात के सपने में आपकी मैडम भी आ सकती है, इतनी अच्छी नींद आएगी। चलिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं बेटा, डिस्ट्रैक्शन नहीं, अभी नहीं, बात यह है, सॉरी। चलिए, मैं आपको बताने वाला था कि टाइम टेबल, मेनली टाइम टेबल क्या है कि आपकी क्या होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा देखो कैसे, मतलब सारे सब्जेक्ट कैसे कवर करते हैं। मान लेते हैं कि अभी ठंड बहुत है कि नहीं? बहुत बच्चे होंगे कि सर जी सुबह सुबह ठंडा बहुत लगता है, ठीक, अभी छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, ऐसा बहुत होता है। मान लो कि आप बहुत बहुत कोरिया हो, कोरिया समझते हो? आलस, हम लोग बिहारी हैं तो उसको कोरिया बोलते हैं। अगर मान लो कि आप बहुत ही आलसी हो और आलसी होने के बावजूद भी आप 7 बजे उठ गए, ठीक, भगवान भरोसे या मम्मी के भरोसे, मम्मी तो भगवान ही है कि नहीं? 7 बजे अगर आप उठ गए तो 7 से लेके 9 बजे तक मानो कि आपको फ्रेश होने में, नाश्ता करने में, ब्रश करने में, क्योंकि आप तो बच्चे हो, ठीक, आप तो फुदक के इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे। मान लो कि 7 बजे से लेके 9 बजे तक आप कर लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने ही बाप का टाइम है, कर लिए। आई बात समझ में? यहाँ मान लो कि टाइम वेस्ट कर लिए, जो भी हो टाइम वेस्ट कर लिए। टाइम वेस्ट में क्या क्या, अपन ब्रेकफास्ट कर लिए, फ्रेश हो गए, ब्रश कर लिए, नहाना है, ठीक ना, नहाना है इस ठंड में भी, तो नहा लिए। चलिए आगे चलते हैं।
अब बात यह है कि आपको एग्जैक्टली 9 AM पे 9 बजे आपको अपना चेयर पकड़ लेना है, जो भी आपकी स्टडी टेबल है वो आपको पकड़ लेनी है। ठीक, अब मैं आपको इसको बांट के दिखाता हूं कि कैसे मैं करता था कि 9 बजे से लेके मानिए आप 11 बजे तक, ठीक, कुछ भी पढ़े, क्या पढ़ना है वो मैं जस्ट बताऊंगा, इतना टाइम आप पढ़े। फिर आप क्या किए, इसके बीच में एक 10 मिनट का ब्रेक ले लिए। क्या ले लिए आप? एक 10 मिनट का ब्रेक ले लिए। अब 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर 11:10 में आप बैठे, ठीक है। फिर क्या किए आप? 11:10 में बैठे और 11:10 से लेके मानो कि 1:30 PM लगा दिए, फिर इस टाइम पढ़ लिए। फिर आप क्या करोगे? लंच करोगे और लंच कर लिए। लंच करने के बाद आप मान लो कि 2:30 बजे तक या 2:30 बजे तक आप फ्री हो गए लंच करने के बाद, और लंच करने के बाद आप बैठे तो आप उठे 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे इस टाइम पे भी पढ़ लिए। फिर क्या होगा कि अच्छा खासा टाइम अपन वेस्ट किए। अच्छा खासा टाइम मतलब यह है कि अच्छा खासा टाइम अपन रेस्ट किए। क्यों? क्योंकि अभी आपको जरूरी है माइंड को रेस्ट करना, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी आपको इसे अंदर से धक धक हो रहा होगा, ठीक, ऐसा मन में कर रहा होगा कि भाई अब क्या होगा, नहीं होगा। तो उसको शांत करने के लिए या तो आप शाम को मेडिटेशन करो, सुबह में नहीं कर पा रहे हो, या तो आप सुबह मेडिटेशन करो, लेकिन 10 मिनट का टाइम जो है आप आंखें बंद करके जो मेडिटेट करना होता है वो आप करिए। और ये बहुत हेल्प करता है बेटा, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं सॉरी, ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये बहुत ही हेल्प करता है मेडिटेशन। आ रही है बात समझ में? तो आप बात क्या किए कि 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक, 5 बजे से लेके ठीक 6:30 बजे तक आप कुछ मेडिटेशन कर लिए या कोई भी आप गेम खेल लिए। ध्यान रखना, बाहर मत जाना। बाहर समझ रहे हो? बाहर का मतलब यह है कि कोई भी आउटडोर गेम ज्यादा नहीं पकड़ना। अगर घर के बाहर ही आप खेल पा रहे हो, जैसे बैडमिंटन अभी खेल लिए तो चलो नॉर्मल सा, ठीक है, लेकिन बाहर आप नहीं जाओ। बाहर मतलब कि क्रिकेट खेलने चले गए या बाहर कहीं बैडमिंटन खेलने चले गए तो वो आपका टाइम ले लेगा। क्यों? बात यह है कि वो आप फिर 6:30 से 6:45 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, तकदीर अच्छी रही तो 6 बजे भी हो जाएगी। बात यह है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आप भागो नहीं घर से, समझ रहे हो ना? घर के आसपास ही आप खेल लो, कुछ भी बैडमिंटन साथ में या कुछ भी टहल बुल लिए, थोड़ा सा अपन गाना सुन लिए। बुल लिए मतलब समझते हो? बुल लिए मतलब टहलना, चलना। हेलो, थोड़ा सा बिहारी है ना अपन, ठीक, इसीलिए लैंग्वेज या एक्सेंट वैसी जा रही है। चलिए, हालांकि मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आगे अपन लास्ट में 6:30 पे, 6:30 से लेके 9 AM तक, क्या बोले अपन? 9 PM तक, मतलब रात में। क्या? रात में फिर पढ़ लिए कुछ, और इसके बाद लास्ट में आए अपन 9:30 बोल लो, ठीक। आप यहाँ पे अपना टाइम कि जितना जल्दी आप डिनर कर सको, जितना जल्दी आप डिनर कर लिए तो या तो आप 9:30 में बैठ जाइए, ठीक, या तो आप 10 बजे, 9:30 समझते हो ना, 9:30 PM, 9:30 बजे या तो 10 बजे आप बैठ जाइए, ठीक। और 10 बजे से लेके जब तक आपका मन करे, और इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो मैं अब जस्ट बताता हूं। अब बात ये आई कि ये आपका टाइम टेबल हो गया, इसके बाद आपको पढ़ना है। और रात में कितना बजे सोना है? आप जल्दी ही सो जाओगे। देखो 11 11:30 बजते बजते ही आप सो जाइएगा। देखिए, ऐसा अपन सोचे हैं, ऐसा अपन करते थे। आ रही बात समझ में? अब देखिए 9 से 11 क्या है, आप सुबह सुबह फ्रेश हुए हो, बहुत ही मतलब माइंड सही है, तो आप इस टाइम पे करो टफ सब्जेक्ट, जो भी आपको लगता हो, जो भी 10th वाले स्टूडेंट हो या 12th वाले स्टूडेंट हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, आप इस टाइम पे करो टफ सब्जेक्ट, जो भी आपको टफ लगता हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या 10th के लिए साइंस हो, मैथ्स हो, या इंग्लिश ही अगर आपको टफ लगती है तो वो इंग्लिश ही आप कर लीजिए। और हाँ, एक और चीज बात, आप अभी आपको सैंपल पेपर टच करना है, PYQs टच करनी है। ये नहीं कि जाके RS अग्रवाल में जाके अपन क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन RS अग्रवाल के कब आप टच करिएगा या RS अग्रवाल की थ्योरी कब रखिएगा, मतलब उसको कब टच करिएगा, कब? जब आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम आ जाए और वो आपसे नहीं बने। तो मान लो कि आपने किसी के थ्रू या टीचर के थ्रू या ऑनलाइन टीचर के थ्रू या अपने मेंटोर के थ्रू या सीनियर के थ्रू अगर वो डाउट आप क्लियर किए हो, ठीक, तो वो डाउट को आप जाके अच्छे से क्लियर कीजिए। आ रही है बात समझ में? वो डाउट चाहे आपका कोई सीनियर क्लियर कर दे या कोई आपका मेंटोर क्लियर कर दे, है कि नहीं? तो जैसे भी वो हो, लेकिन वो डाउट क्लियर होना चाहिए। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि इस टाइम पे, ठीक, नो डाउट शुड बी रेज्ड इन दिस क्रिटिकल टाइम। मेनली ये है कि कोई भी डाउट अभी पनपना जरूरी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? इसीलिए तब जाके अपन RS अग्रवाल या NCERT इन सब की थ्योरी को अपन पकड़ेंगे।
है कि नहीं। अब बात यह है कि 9 से 11 अपन क्या कर लिए, टफ सब्जेक्ट कर लिए, क्लियर है। आगे चलते, फिर ले लिए अपन 10 मिनट का ब्रेक, गाना सुन लिए या जो भी हुआ, ठीक है। अगर बिहारी है तो मस्त भोजपुरी गाना सुनिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। मस्त एकदम क्लियर हो जाएगी, ये एकदम क्लीन हो जाएगी। आई बात, क्लीन होने का मतलब ये नहीं है कि जो भी पढ़े वो भी गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं बेटा, ठीक। लेकिन अच्छा मन करेगा, जो भी आपको गाना अच्छा लगता हो, सॉन्ग अच्छा लगता हो, वो आप सुन लो, ठीक। अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप टहल लीजिए, चल लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग 10th वाले बच्चे हो, बहुत के पास हो सकता है फोन मोबाइल ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आज किसी बच्चे के पास टैब या फोन ना हो, क्योंकि मैक्सिमम जो क्लासेस हो गई है या कोचिंग हो गई है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। इसीलिए ऐसा मैं मान के चलता हूं कि हर एक के पास ऐसा एक टीचिंग पैड या फोन या जो भी हो, या टीवी में ही देख रहे हो तो वहां भी कम से कम एक गाना सुन लिए, ताकि अपना माइंड क्या हो गया, फ्रेश हो गया। चलिए 11:10 से लेके फिर चले 1:30 पे। अब इस समय क्या करना है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये आप डिसाइड करोगे। कैसे करोगे मैं बताता हूं। ये 2:30 से जो 5 है, क्या बोला मैंने, ये 2:30 से जो 5 है, इस टाइम पे आप कर लो 12th वालों के लिए। मैं बताता हूं, ये अपना अगर मान लीजिए ये 10th वालों के लिए है, इधर अपना 12th वालों के लिए कर ले, तो ये 2:30 से जो 5 है ये 12th वालों के लिए इस टाइम पे केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि शाम होते होते जो टाइम होती है ना, वो थोड़ी सी भूख लगने स्टार्ट हो जाती है, और केमिस्ट्री जो होती है वो थोड़ी सी रटाऊ सब्जेक्ट होती है। रटाऊ समझते हो कि रिएक्शन अपने रटने हो गए, रिएक्शन याद करने वाली चीज हो गई, तो इस टाइम पे अपन क्या किए, केमिस्ट्री को निकाल लिए। बात समझे, इस टाइम को क्या किए, केमिस्ट्री को निकाल लिए। अब आया बच्चा ये कि 10th वाले भैया इसमें क्या करेंगे, तो 10th वाले क्या है कि एक तो आप शुरुआत में पकड़ लिए टफ सब्जेक्ट, इसमें आपको खुद चूज करना है, आपको जो भी करने का मन होगा यहाँ पे वो आपको करना है कि नहीं। अब आया, अच्छा 10th वालों के लिए सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, आईपी है कि नहीं। अब आपको क्या है कि इसमें 2:30 से लेके 5 में, ठीक, आपको जो मन करता है, 10th वाले स्टूडेंट्स सुनना, आपको जो मन करता है आप वो करो, ठीक। मेनली अगर ये है कि आप इस टाइम पे इंग्लिश कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। इंग्लिश या हिंदी, ठीक, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर आपकी है इस टाइम पे तो उसे आप यहाँ पे कर लो। क्यों, और सबसे ज्यादा ध्यान देना है इंग्लिश हिंदी में ग्रामर पे, ठीक। इसके अलंकार नहीं भूलने हैं, इसके रीअरेंज नहीं भूलने हैं, मेन ये है कि नहीं। ये 10th वालों के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी 12th वाले अपना इंग्लिश कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैं जो अपना आपका मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट समझते हो, मेजर सब्जेक्ट मतलब ये है कि जो आपको परेशान कर सकता है या जो आपको परेशान करता होगा, मैं वैसे सब्जेक्ट की बात करता हूं कि उसको इस टाइम पे फिक्स करिए जिस टाइम पे आपका माइंड सही हो। अच्छा, अब आप ये सोचे कि यहाँ पे ही क्यों भैया आप टफ सब्जेक्ट यहाँ पे मतलब यहाँ पे डाले हो, टफ सब्जेक्ट कोई क्यों, क्योंकि आप जब सुबह सुबह उठे रहिएगा, ठीक, तो अपने आप को एकदम फ्रेश फील करिएगा। अब सुनो, इसको क्या करिएगा, मतलब अपने आप को क्या करिएगा, आप फ्रेश फील करिएगा। फ्रेश जब फील करिएगा तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपने एक टफ सब्जेक्ट से, है कि नहीं, तो या तो यही सब्जेक्ट है, यही वो सब्जेक्ट है जो आपका दिन खराब भी कर सकता है और आपका दिन अच्छा भी कर सकता है। क्यों, मानो अगर टफ सब्जेक्ट का सैंपल पेपर आपसे बन गया बहुत अच्छे से, तो आप में जो कॉन्फिडेंस रहेगी ना बेटा, इतनी अच्छी कॉन्फिडेंस रहेगी, इतनी अच्छी कॉन्फिडेंस रहेगी, मैं क्या ही बताऊं, ठीक। मतलब अपने आप को उस युद्ध में अर्जुन समझोगे तुम, समझ रहे हो बात को, अपने आप को उस युद्ध में, कौन से युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, ये जो आपका युद्ध जो चलने वाला है उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप अपने आप को अर्जुन समझिएगा, अगर आपका ये टफ सब्जेक्ट का दिन अच्छा चला गया तो। और मैं ये शुरुआत में इसीलिए ये करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जैसे आप सोचो किसी भी एग्जाम को आप देने के लिए गए, अगर आपसे स्टार्टिंग के मात्र तीन क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने तो बाकी के 30 क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेंगे, ठीक। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि शुरुआत जो है, ठीक, वही आपको बताता है कि बाकी के क्वेश्चंस आपसे होंगे या नहीं होंगे। हालांकि बाकी के 30 क्वेश्चंस आपसे होने वाले रहेंगे, लेकिन शुरुआत के अगर 3 क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए ना बेटा, तो फिर बाकी के क्वेश्चंस नहीं होंगे। और कुछ अगर हो भी गए तो जो भी बनने वाले भी रहेंगे उसके मेथड्स आप गलत कर ले आओगे या आंसर्स आप गलत निकाल ले आओगे, ऐसे से आपके साथ घटनाएं हो सकती है। बात यह है कि नहीं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि शुरुआत में आप टफ सब्जेक्ट करके अपने आप को इतना मजबूत बना लो, ठीक, इतना मजबूत बना लो कि वहां के आप प्रेशर झेल पाओ। आ रही है बात समझ में। अच्छा, अब आप बोलिएगा कि भैया 2-2 घंटा ही दे रहे हैं और आप बोले हैं कि सिर्फ सैंपल पेपर करने के लिए, तो क्यों, सॉरी, तो 2-2 घंटे का ही टाइम क्यों दिए हुए। अब बात को समझिए, 2 घंटा बेटा अगर आप घर में भी नहीं कर पा रहे हो ना, 2 घंटे में किसी कोई सैंपल पेपर या 2.5 घंटे में भी अगर सैंपल पेपर को नहीं कर पा रहे हो, तो अब आप ये बात मानो कि वहां पे आपसे 3 घंटे में पेपर नहीं सॉल्व होगा।
बात को समझे? क्यों? क्योंकि वहां पे आप 40-45 मिनट का एक्स्ट्रा प्रेशर सर पे लेके घूम रहे होगे, समझ रहे हो, मतलब बैठे होगे वहां पे। ये जो 2 घंटा है, ये जो 2.5 घंटा है, ये जो 2-2.5 घंटा आपका टाइम है, अगर आप इस टाइम पे घर में बैठ के सैंपल पेपर या वो सवाल अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। आप ये बात मानिए। अगर आपका पेपर 2:30, 2:40, 2 घंटे 40 मिनट भी चल रही है तो सही है कि नहीं? 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व हो रही है, तब जाके वहां आके आपको 2:45, 2:50 में जाके आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट का अगर 5 मिनट 10 मिनट बचता है और आप चाहोगे कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन अपन कर ले, जितना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी कर ले, तो नहीं पॉसिबल है, वो आप फिर सही से नहीं कर पाइएगा। मेनली ये है, इसीलिए अपन 2-2 घंटे 2.5 घंटे ही अपन रखे हैं यहाँ पे, ताकि आज ही आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में वही बात आप अर्जुन बन के निकलो। आई बात समझ में? सर्वश्रेष्ठ, समझे बात को? अच्छा चलते हैं आगे। आगे ये है कि ये जो टाइम है ये अपना मेन है, ये 6:30 से 9 बजे वाला। क्यों ये टाइम है? क्योंकि बहुत तगड़ा फ्रेश होके हम लोग आएंगे। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि बहुत तगड़ा फ्रेश होके आएंगे हम लोग। 5 से 6:30 मतलब 1.5 घंटा फ्रेश होके आए हैं, और 1.5 घंटा फ्रेश होने के बाद ये है कि माइंड अपना हो जाएगा एकदम रिलैक्स। और इस टाइम पे आप सब्जेक्ट मेनली क्या करो, 10th वाले बच्चे कर सकते हैं मैथ्स, और 12th वाले बच्चे भी कर सकते हैं मैथ्स या फिजिक्स। आई बात समझ में? ठीक, 10th वाले बच्चे सिंपली या तो करिए मैथ्स या तो करिए साइंस। साइंस तो ऐसे ये जो है साइंस जो है आप किसी किसी के अगर टफ हो रहे तो उसमें कर लीजिए, या ये 10 मिनट के ब्रेक में आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मेनली मेरा ये कहना है कि ये 6:30 से जो ये 9 बजे का टाइम है, इसमें आप करो मैथ्स। क्योंकि मैथ्स बहुतों के हो सकते हैं कि ऐसा टफ सब्जेक्ट होगा, या ऐसा ही इसकी फॉर्मूला है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, है कि नहीं? तो हो सकता है इसकी आत्मा आप लोग को सता रही होगी, है कि नहीं? तो हो सकता है कि इसमें आपको बहुत सारा परेशानी हो, बहुत प्रॉब्लम हो, तो आप यहां से जो इतना लंबा तगड़ा फ्रेश होके आए हैं, तो इस टाइम पे आप मैथ्स या साइंस करिए, और 12th वाले बच्चा या तो मैथ्स या फिजिक्स करिए। आई बात समझ में? अब आते हैं लास्ट में। लास्ट में यह है कि 10 बजे से लेके जितना बजे तक आपको पढ़ने का मन है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि इस टाइम पे आपको करना है फेवरेट सब्जेक्ट। क्या करना है आपको? फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी किसी का मैथ्स ही फेवरेट होता है, साइंस ही फेवरेट होती है कि नहीं? मतलब किसी के लिए मानो कोई सब्जेक्ट अगर टफ है तो किसी के लिए हो सकता है फेवरेट है, और अगर सबके लिए बराबर है, मतलब कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो सारे सब्जेक्ट जो है उसके लिए बराबर है, सारे सब्जेक्ट उसको अच्छे लगते हैं, तो भाई अब आप अपना बांट लीजिए, ठीक है? टफ सब्जेक्ट में मान लीजिए आप रख लिए मैथ्स या साइंस शुरुआत में। अगर आप मैथ्स साइंस रखो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ आप साइंस रख लो, उसके बाद इंग्लिश कर लो, उसके बाद आईपी कर लो। 10th वालों के लिए बता रहा हूं, आईपी कर लो, फिर हिंदी कर लो, फिर मैथ्स कर लो, और फिर लास्ट में जो भी अपना बच रहा है, ठीक है? कुछ बचा क्या आप लोगों का? कुछ भी। संस्कृत भी होती है क्या 10th में? मेरी तो नहीं थी, आप लोग देख लीजिएगा अपना, ठीक है? और 12th वाले वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर लीजिए अपना शुरुआत में, ये जो पूरा अपना है, और एक बीच में अपना एक इंग्लिश डाल देने का, ठीक? और लास्ट में अपन आईपी डाल देने का। आई बात समझ में? इतना क्लियर है, ठीक? अब बात ये है कि भैया अब यहाँ पे अगर फेवरेट सब्जेक्ट अपन पढ़ लिए, तो फेवरेट सब्जेक्ट में क्या है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, या कुछ भी हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर अपना है तो उसको कंप्लीट करने के या उसके सैंपल पेपर को कंप्लीट करने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम हो सकता है अगर 9:30 बजे से भी आप स्टार्ट किए हो तो 11 साढ़े 11 बजते बजते आप समाप्त कर लोगे, और 11:30 बजते बजते आप बेड पे चले जाओ, ठीक? 11:30 बजते बजते आप बेड पे चले जाइए। और अब बात ये आई कि अब तो सो लिए, अगर इतना सारा आप काम कर चुके हो, इतनी जो मैंने रामायण बताई है ये पूरा अगर आप कर चुके हो, तो सिंपली आप बेड पे जब जाइएगा तब देखना अपनी खुशी, ठीक है? तब देखना खुशी। खुशी ऐसी महसूस होगी कि अपने आप को आप तथास्तु बोल रहे होंगे कि वाह बेटा क्या काम किया आज, देखना। क्यों? और बात मानो समझो, ठीक? कि 1 महीना है आपके पास, मेहनत कर लो बच्चा। मेन चीज यही है, ठीक? कि आप मेहनत कर लो, अभी टाइम है, अभी समय है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हो, है कि नहीं? और मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप लोगों के लिए मैं कुछ ला रहा हूं, लास्ट के 3-4 मिनट मैं आपके लूंगा, ठीक? कि मैं कुछ कल से ही या नेक्स्ट जो भी अपनी वीडियो जिसके बाद पोस्ट होगी या अपलोड होगी, मैं आप लोगों के लिए कुछ ला रहा हूं, और वो अपनी फाइनल रिवीजन है, ठीक? कुछ 1.5-2 घंटे की होगी। हालांकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैथ्स से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए कुछ ला रहा हूं, जहां आप स्कोर कर सको 98+,
आ रही बात समझ में। और मेरे खुद के 94 आए थे, वो 6 मार्क्स कहाँ कटे थे, वो भी गलती से कट गए थे, वो मैं इसकी कहानी बताऊंगा बाद में। हालांकि अपनी ये वीडियो स्ट्रेटेजी की है तो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये अपनी टाइम टेबल बन चुकी है और इसी हिसाब से अपन चलेंगे। थर्ड जो अपनी काम है, पहला तो माइंडसेट कि अपना माइंड सही होना चाहिए। तीसरा क्या है आप जानते हो? तीसरा हो वो खुद आप। ठीक, हाँ जी, तीसरा आप खुद हो। वो कहते हैं ना कि मन के जीते जीत या मन के हारे हार। अगर आप मन में ही मान लिए हो कि मैं हार गया, अब तो खत्म है, अब नहीं हो सकता, तो भैया आप सच में हार चुके हो। लेकिन आप अंदर से सोच रहे हो कि नहीं, अभी भी मेरे अंदर वो पॉसिबिलिटी है कुछ करने की, ठीक, वो हिम्मत है करने की, तो आप कर जाओगे। बात ये है। और मेनली अगर कोई बच्चा बैक बेंचर्स है, वो ये सोच रहा है कि अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया, पूरे साल नहीं किया, तो अब क्या कर पाऊंगा, तो बेटा आप अपने आप पे सोचो। ठीक, अगर आप 40 बच्चों को संग टीचर 41% को आप हंसा सकते हो अपने जोक से, अपने एक लाइन से, तो आपके अंदर भी दिमाग है, आपके अंदर भी क्रिएटिविटी है। तो उस क्रिएटिविटी के एनर्जी को आप 1 महीने के लिए यहां लगाइए बेटा, बात को समझिए। ठीक, उस एनर्जी को आप यहां लगाइए, क्योंकि ये आपकी जरूरी है। क्योंकि अब कुछ बच्चे बोल देंगे कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। ठीक, वो हीरो बनने के लिए बोल देते हैं। ऐसे स्टूडेंट से बेटा दूर रहना। ठीक, वैसे स्टूडेंट को मैं बता दूं कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। और ऐसा अगर आप सोचते हो कि कांट डिसाइड योर फ्यूचर, तो पहले बेटा कुछ उखाड़ लो, है ना, लाइफ में ऐसा कुछ आप कर लो, तब बोलना कि हाँ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, तब मैं मान भी लूंगा कि हाँ चलो ठीक है। और ऐसा पता है, ऐसे स्टूडेंट्स मतलब कौन ऐसे कर जाते हैं, तो वैसे सिर्फ दो ही माइंडसेट के होते हैं, वही कर सकते हैं। पहला तो एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए और दूसरा होता है हालात। समझे बात को? पहला होता है बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर मतलब कि अंदर आग लग गई, कि कोई चीज अपने से छूट गया, जिससे मैंने चाहा वो चीज दूर हो गई। चाहे कोई भी मतलब ऐसा प्यारा सा चीज था जो भगवान मतलब उससे दूर कर दिया है, ठीक, तब जाके वैसी हालत बनती है, वैसी हालात बनती है, तब जाके वो स्टूडेंट जो होता है, जो 50% लाने के भी काबिल नहीं रहता है, वो 90 क्रॉस करता है। ठीक, ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए होती है सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड ऑफ देयर फ्यूचर। आई बात समझ में? लेकिन ऐसे तो भीड़ में हम लोग हैं, है कि नहीं? और भीड़ में सिर्फ ऐसे 1-2 स्टूडेंट होते हैं। और आप ये ना मानो कि हम भी उसी में चलेंगे। क्यों वैसा बनना? क्योंकि 1 महीने है और 1 महीने में हम लोग कर लेते हैं ना यार, क्या जा रहा है, क्योंकि कर लेते हैं और टाइम भी है अपने पास, इसीलिए मैं ऐसे समझा रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपको करना है तो अपने फैमिली के लिए करो। बात को समझ रहे हो? ठीक, एक बात समझाता हूं कि आपके माता पिता जो है, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। मेन चीज ये है। ठीक, एक बाप जो है वहां भी गिरा होगा, वहां भी हाथ फैलाए होंगे जहां पे उनको जाना तक पसंद नहीं था। वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, कि नहीं बेटा, ये सही नहीं है। ठीक, एक बाप के लिए क्या है कि मजबूरी में एक बाप एक गधे को भी अपना बाप मानता है। क्यों? क्योंकि अपने बेटे को सक्सेसफुल बनाना होता है उस बाप को, इसीलिए। समझ रहे हो बात को? इसलिए उस पिता के लिए करिए, उस माँ के लिए करो कि जो आप ये 11:30 बजे अगर आप पढ़ लोगे ना, ये 11:30 बजे भी, ठीक, तो वो आएंगी रात को। मेरे साथ होता था, वो आती थी खाना लेके, मम्मी खुद खाना लेके आती थी थाली में, और वो मैं ऐसे लेक्चर कर रहा होता था, ऐसे पढ़ रहा होता था, अपने हाथ से खिलाती थी मम्मी मेरे को। ठीक, तो माँ बाप जितना साथ देता है बेटा, उनके लिए कर लो। और इससे अच्छी मोटिवेशन मैं दे भी नहीं सकता, इससे अच्छी स्ट्रेटेजी हो भी नहीं सकती है। बात ये है, मेन चीज ये है। समझे बात को? तो इसीलिए आप करिए। और मैं ये जो बताने वाला था कि अब मैं कल से या अगली वीडियो से ही मैं एक 3-4 मिनट की कहता हूं, मतलब अब मैं एक फाइनल रिवीजन, जो बोलते हैं ना आप लोग कि भैया अब ऐसा कुछ ला दीजिए जो मेरा डर खत्म कर सके। ये जो धक-धक है ना, धक-धक, ये धक-धक खत्म होना चाहिए। ठीक, तो वो धक-धक खत्म करने के लिए मैं ऐसा कुछ ला रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप प्लीज उसे वॉच करो और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही आप करिए। और मैथ्स में मैं ऐसा गारंटी ले सकता हूं, हाँ जी, पूरी जितना मैं बताऊंगा अगर आप उतना कर लोगे तो 98+ मार्क्स लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। 98+ आप इजिली स्कोर कर सकते हो। मेन चीज ये है। आगे बात समझ में? और वो वीडियो हाँ जी कल से आना शुरू हो जाएगी, तो आप लोग बस उसके लिए बने रहिएगा।
और तब तक के लिए और इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करो और ना डरो बच्चा, मेहनत करो। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, जय हिंद।